नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर अमन किशोर, कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट, ग्वालियर मानसिक आरोग्यशाला। मैं आज मानसिक रोग से संबंधित कुछ भ्रांतियों के बारे में डिस्कस करना चाहता हूं, जो आम जनता में बहुत व्याप्त हैं। सबसे पहले मानसिक रोग लोग ये समझते हैं कि एक्चुअली रोग नहीं है, ये कोई बीमारी नहीं होती है, और कोई भी जो मानसिक रोगी होता है वो सिर्फ एक लोगों को परेशान करने के लिए एक नाटक करता है, और उसको अगर किसी तरह से सज़ा दे दी जाए तो ये चीज़ें ठीक हो जाती हैं। तो इस संबंध में लोग कई बार उनकी पिटाई कर देते हैं, उनको बांध के रखते हैं, उनको चेन करके रखते हैं, जो कि न्यायपूर्ण और मानवाधिकार के खिलाफ रहता है। दूसरा, मानसिक बीमारियां ये लोग समझते हैं कि कई बार कि ये भूत बाधा है, या फिर किसी देवताओं का प्रकोप है, या फिर लोग ऐसा भी समझते हैं कि कोई पूर्वज या कोई आत्मा अंदर घुस गई है और उसकी वजह से ये अपने स्वभाव में इस तरह से व्यवहार कर रहे हैं। लेकिन अगर ये साइंस की तरीके से देखा जाए तो मानसिक रोग होने के जो मुख्य कारण होते हैं उसमें बायोलॉजिकल रीज़न होता है, जिसमें कि अपने शारीरिक रूप से कई चेंजेस आते हैं जो दिमाग में केमिकल्स होते हैं, जिसको न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं, वो किसी के तरीके से इम्बैलेंस की कंडीशन में आ जाते हैं, और हमारे विचार, सोचने समझने की शक्ति, हमारे मन में खुशी और उदासीनता को लाने में उनका जो महत्वपूर्ण योगदान होता है वो इम्बैलेंस की स्थिति की वजह से वो मानसिक रोग के लक्षणों में पहुंच जाते हैं। तीसरा, जो ये मानते हैं कि मानसिक रोग का सिर्फ पागलपन होता है, ऐसा कहना बहुत गलत है। सिर्फ पागलपन एक प्रकार के लक्षण है मानसिक रोग में, और मानसिक रोग जैसे कि अन्य मेडिकल बीमारियां होती हैं, जिसमें कि शुगर की बीमारी, बीपी की बीमारी, कैंसर, लकवा, ऐसे ही मानसिक रोग भी अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। तो इसमें सिर्फ पागलपन या जो गंभीर मानसिक रोग साइकोसिस होना ही सिर्फ मानसिक रोग नहीं होता है। इसमें दैनिक एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम्स, जो दैनिक अपने जीवन में प्रॉब्लम आने की वजह से एडजस्टमेंट नहीं कर पाते हैं, वो भी सम्मिलित होती हैं। दूसरा, जो बच्चों में होने वाली मनोरोग विकार, वो भी सम्मिलित होते हैं। नशे संबंधित जो समस्याएं होती है, नशे की लत पड़ जाना, नशे में प्रॉब्लम करना, वो सारे भी इसी मानसिक रोग के एक प्रकार हैं। साथ ही सेक्सुअल संबंधित बीमारियां भी मानसिक रोग में आती हैं। बुढ़ापे के साथ डिमेंशिया आना, और कई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम के साथ मानसिक बीमारियां आना, जैसे कि मिर्गी के साथ मानसिक रोग की प्रॉब्लम्स आना, ये सारी बीमारियां भी मानसिक रोग में आती हैं। तो और कुछ सामान्य मानसिक रोग होते हैं जिसको कॉमन मेंटल इलनेस होते हैं, जिसमें कि सिर्फ घबराहट होना, किसी चीज़ से सिर्फ भय लगना, किसी एक पर्टिकुलर विषय से भय रहना या घबराहट होना, या फिर मन में उदासीनता आते रहना, ये भी कॉमन मेंटल डिसऑर्डर या सामान्य मानसिक परेशानियां हैं, जो कि सिर्फ पागलपन की तरह नहीं प्रेजेंट होती हैं और आम जनता में बहुत व्यापक रूप से व्याप्त होती है। तो इसलिए कहना ये गलत है कि सिर्फ ये भूत बाधा की वजह से होती है, या फिर किसी का श्राप है, कि या किसी ने कोई चक्कर चला दिया है, चौकी बिठा दी है। ये सब आम जनता में व्याप्त भ्रांतियाँ हैं, जिसको दूर करना बहुत ज़रूरी है। तीसरा, जो लोग समझते हैं कि मानसिक रोगी हरदम खतरनाक होते हैं, और वो किसी के लिए हानिकारक हो सकते हैं या खुद के लिए हानिकारक हो सकते हैं। कुछ मानसिक रोगों में ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें कि उनकी जो मानसिक स्थिति है, जिसमें वो भ्रम की स्थिति में रह के दूसरे व्यक्तियों के प्रति एक धारणा बना लेते हैं कि ये इनके खिलाफ हैं और उनके खिलाफ साजिश कर रहे हैं। ऐसे अगर विचार आते हैं तो कई बार उस विचार के एक्टिंग आउट प्रोसीजर में वो एग्रेसिव हो सकते हैं, लेकिन हर एक मानसिक रोगी एग्रेसिव नहीं होता है। सिमिलरली, वो खुद को नुकसान पहुंचाएगा ऐसा हर एक व्यक्ति नहीं होता है, लेकिन हाँ, मानसिक रोगों के साथ साथ आत्महत्या के जो प्रकरण हैं वो बढ़ जाते हैं, और ऐसे लोगों को जल्द से जल्द मनोरोग चिकित्सक से मिलना चाहिए, ताकि वो खुद को और दूसरों को परेशान ना कर पाएँ। फिर जो ट्रीटमेंट संबंधित लोगों में अवधारणाएं हैं, जैसे कि एक बार गोली स्टार्ट हो गई तो ज़िंदगी भर चलनी है, दवाइयाँ कभी बंद नहीं होंगी, और दवाइयाँ से सिर्फ नींद की दवाइयाँ होती हैं, और ये सब सिर्फ सलाह दिया जाता है और उसकी वजह से बीमारी ठीक हो जाती है, और ये तो सिर्फ नींद की समस्या है, नींद की गोली ले लेंगे तो ये बीमारी ठीक हो जाएगी। तो इस तरह की अवधारणा भी अगेन प्रॉब्लमेटिक रहती हैं। जैसे कि कुछ मेडिकल प्रॉब्लम्स में गोलियां या दवाइयां या मेडिकेशंस लंबी चलती हैं,
और कुछ मेडिकल रोग्स में थोड़ा सा कुछ समय तक चल के कोर्स लेके उसको बंद किया जा सकता है। इसी तरह से मनोरोग में, मानसिक रोग में भी कुछ मानसिक समस्याओं में बहुत लंबे टाइम तक हमको दवाइयाँ का सेवन करना पड़ सकता है, और ज़्यादातर जो मुख्य कॉमन मेंटल डिसऑर्डर्स हैं उसमें कुछ समय गोलियाँ लेके बंद की जा सकती है। पर समस्या ये आती है कि लोग बिना डॉक्टरी सलाह के बहुत वक्त से पहले गोलियां बंद कर देते हैं। इसकी वजह से जो मानसिक रोग के लक्षण हैं वो बार बार आते रहते हैं, और कई बार उन लोगों में ट्रीटमेंट रेजिस्टेंस, मतलब कि गोलियों का असर कम आना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हमको अधिक मात्रा में गोलियां देनी पड़ती हैं, और उसकी वजह से उनके थोड़े बहुत जो साइड इफ़ेक्ट आते हैं उसकी वजह से रोगी बहुत परेशानी का सामना करते हैं। फिर लगता है कि ये सिर्फ नींद की गोलियां होती हैं। ऐसा नहीं है। नींद की गोली, क्योंकि एक नींद ना आना एक मानसिक रोग का लक्षण हो सकता है, तो जैसे मलेरिया के इस वक्त पे हमको बुखार की गोली लेनी पड़ती है जब तक मलेरिया के कारण जो बुखार आ रहा है वो ठीक ना हो जाए, वैसे ही जब तक हमें मानसिक रोग के लक्षण अंदर से ठीक ना होने लग जाए, हो सकता है कुछ समय के लिए नींद की गोलियों का सेवन करना पड़े, या घबराहट कम करने के लिए नींद की गोलियों का कम मात्रा में लेके उसका सेवन करना पड़ सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनको ये लाइफ लॉन्ग लेनी चाहिए। जैसे ही उनके अंदरूनी रूप से वो मानसिक रोग के लक्षण कम होने लग जाते हैं, मनोरोग की सलाह अनुसार उसको धीमे धीमे कम करके बंद करना चाहिए, ना कि उसको कंटिन्यू बिना सलाह के लगातार लेना चाहिए। अगर वो लगातार लेते रहते हैं बिना सलाह के, तो कई बार उससे वो आदी हो जाते हैं, और मनोरोग ठीक होने के बाद भी कई बार वो नींद की गोलियों की आदत होने की वजह से उनको बार बार मनोरोग विशेषज्ञ के पास जाना पड़ता है, और वो नींद की गोली कभी छोड़ नहीं पाते हैं। फिर कई बार लगता है कि ये जो मानसिक रोगी हैं उनको तो घर से दूर रखना चाहिए, हम साथ में नहीं रह सकते हैं, और भविष्य में ये किसी काम के नहीं रहते हैं, और इनको तो कहीं संस्था में छोड़ सकते हैं, या फिर छोड़कर इलाज किया जाए, या फिर कहीं पे रिहैब सेंटर में छोड़ दिया जाए, या लॉन्ग स्टे होम में छोड़ दिया जाए, तो हमारा पीछा छूट जाए, और क्योंकि ये भविष्य में किसी काम के नहीं रहेंगे। ऐसा नहीं है। जैसा कि हम जानते हैं कि मानसिक रोग विश्व में कई लोगों में व्याप्त है, लगभग 10 से 14% लोगों में, भारत में भी इसका प्रेवलेंस देखा गया है। तो इसमें मानसिक रोग का अगर समुचित इलाज किया जाता है तो जैसे दूसरे व्यक्ति एक नॉर्मल लाइफ अपनी जी सकते हैं वैसे जीते हैं, और इसमें कई जो मानसिक रोगी हैं उन्होंने नोबेल प्राइजेस जीते हैं, कई आविष्कार किए हैं, कई उच्च पद पे भी आसीन रह चुके हैं। तो ऐसा ना समझा जाए कि मानसिक रोग आने के बाद उसकी कार्य क्षमता बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है, और उसको हम किसी ऐसी जगह पे छोड़ देना चाहिए जहाँ पे वो हमसे दूर रह के हम ज़्यादा अच्छे से रहें, और उनकी प्रोडक्टिविटी को हरदम अच्छा रखना चाहिए। मानसिक रोगों में और भी कई अवधारणा है, जैसे कि मानसिक रोगों को हम लोगों को समाज से अलग रहे तो ज़्यादा अच्छा है, समाज से दूर हॉस्पिटल में ही रहे, या बिना समाज के इन्वॉल्वमेंट के भी वो ठीक हो सकते हैं। ऐसा नहीं है। जितना भी ये शोध कहता है या फिर स्टडीज़ कहती हैं कि जितना ज़्यादा मानसिक रोगियों का इलाज परिवार में रह के अच्छे से हो सकता है, वो किसी और जगह पे नहीं हो सकता है। और जब परिवार वाले ये देखते हैं कि इन दवाइयों से और समुचित उपचार से इनका इलाज संभव है और ये ठीक हो जाते हैं, तो वो और अच्छी तरीके से उनके इलाज में अच्छे योगदान की तरह किया जा सकता है। तो मेरी सभी से गुजारिश है, अगर इस संबंध में और कोई आपके भ्रांतियाँ या डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर इसके बारे में मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, और मैं उनका जवाब देने की कोशिश करूँगा, ताकि आप सही तरीके से साइंटिफिक वे में मानसिक रोग से दूर रह सकें और सही तरीके से उनका इलाज करा सकें। नमस्कार।